Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing a very important topic, खेड़ा सत्याग्रह। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों यहाँ के लोग परेशान थे, उसके बैकग्राउंड में क्या-क्या स्टेप लिए गए, कैसे ये पूरा सत्याग्रह को रन किया गया, कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व थे और इसका फाइनल आउटकम क्या निकला। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है पवन कंबोज, मैं हिस्ट्री, करंट अफेयर और एनवायरनमेंट की क्लासेस लेता हूँ। मैंने यूजीसी नेट किया हिस्ट्री में एंड 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। खेड़ा को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। 1915 में गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से। उसके बाद वो पूरे इंडिया के लैंडस्केप को समझते हैं। 1 साल तक डायरेक्टली किसी भी मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। 1917 में राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे वो जाते हैं चंपारण। चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स का इशू था। तिनकटिया सिस्टम के साथ उनको फोर्सफुली इंडिगो उगाने के लिए बोला जाता था। अपनी बेस्ट फर्टाइल लैंड पे उसको सॉल्व करा के आते हैं और इसका एक सक्सेसफुल आंसर निकल के आता है इन दी फेवर ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स। 1918 में गुजरात में थोड़ी सी हालात खराब थी, बीमारी फैली हुई थी, भुखमरी भी फैल रखी थी कुछ इलाकों में। तो इस बैकग्राउंड में गांधी जी के पास बहुत सारे मिल वर्कर्स आते जिनकी डिमांड थी कि हमको महंगाई और ये सारी चीजों को झेलने के लिए जो डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ये गांधी जी इन्वॉल्व हो जाते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। पर इसी के साथ साथ सेम टाइम पीरियड में खेड़ा में भी कुछ ऐसा हुआ 1918 में जिसको बहुत ही ज्यादा अर्जेंट अटेंशन चाहिए थी। तो ये क्या था खेड़ा में, फिर कैसे ये सारी चीजें फंक्शन करती हैं इसको समझते हैं। तो टेक्निकली गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में एसोसिएट कर रहे थे। तो खेड़ा में डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पर वो स्पिरिचुअल लीडर थे इसके। उन्हीं की गाइडलाइंस, उनकी ही गाइडेंस के अंडर में ये खेड़ा सत्याग्रह पूरा हुआ। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में है, दोनों पास में आपको दिख रहे होंगे। चंपारण से यहां आ चुके और अगले साल 1990 में अमृतसर। बहुत कुछ होने वाला था, ऐसी चीजें जो पूरे इंडिया का फ्यूचर आगे के लिए डिसाइड करने वाली थी, डिफाइन करने वाली थी। अभी लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं खेड़ा को। खेड़ा गुजरात में। यहाँ के पीजेंट्स बड़े परेशान थे पॉवर्टी से, फेमाइन से, बहुत कम रिसोर्सेस, अनटचेबिलिटी, एल्कोहलिज्म। उसके साथ साथ एक कॉमन बीमारी, ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन, चपनिया अकाल, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका था। और इसके अलावा भी बहुत सारे और अकाल आए थे जिन्होंने एग्रेरियन इकोनॉमी को पूरा बर्बाद करके रख दिया था। किसान भूखमरी से मर रहे थे, स्टारवेशन से मर रहे थे। 1918 भी एक फेल ईयर था। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में ड्राउट था, सूखा था। उसके साथ साथ प्लेग भी फैला। तो गुजरात प्लेग से भी सफर कर रहा है, उसके अलावा ड्राउट भी है। खेड़ा खेड़ा में लगभग 17,000 लोगों ने जान खो दी। कोलेरा भी लोकली फैला। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने इस पूरे बैकग्राउंड में 23% से टैक्सेस बढ़ा दी। अगर लोकल जो सिस्टम था जिसका नाम था अनवारी सिस्टम ऑफ टैक्सेस, उसके अकॉर्डिंग मेजर किया जाता था कि अगर प्रॉपर इस अमाउंट से ज्यादा नुकसान हुआ है तो पीजेंट्स को रेमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि पीजेंट्स की अगर कोई खेती हुई नहीं है तो वो टैक्स दे कैसे पाएंगे। तो अनवारी सिस्टम अभी भी इंप्लीमेंट किया जाता है। ये ऐसा सिस्टम है जो कि टेस्ट ऑफ टाइम को पास करके बहुत सारी जगह इसका इंप्लीमेंट किया जाता है। तो उस टाइम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रिमिशन मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने 23% टैक्स और बढ़ा दिया। तो जो नादियाद का कलेक्टर है उसके पास लोग गए अपनी रिक्वेस्ट लेके, सरदार पटेल थे, बहुत सारे और लोग थे। लेकिन जो कलेक्टर थे उन्होंने मना कर दिया कि हम ये रेमिशन नहीं देंगे। ये पूरा मूवमेंट को इनिशियली स्टार्ट किया था मोहनलाल पांडे और शंकर लाल पारीख ने। इसमें बाद में सपोर्ट मिला था गुजरात सभा का और नेशनल कांग्रेस का। गवर्नमेंट ने बोला कि वो कोई भी रेमिशन नहीं देने वाली, जो 23% बढ़ा है वो देना ही पड़ेगा। ये इमीडिएट रीजन था इस रिवॉल्ट का। तो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे इन टैक्सेस के। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर टैक्स नहीं दिया जाएगा तो प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। लेकिन लोग तैयार थे।
ये एक ऐसा सिंबोलिज्म देखने को मिलता है कि लोग अपनी बातों पे टिक गए तो टिक गए। लीडरशिप को लोगों ने धोखा नहीं दिया, लीडरशिप ने जो बोला वो किया। चाहे उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया, चाहे उनके सारे रिसोर्सेस ले लिए गए। जो भी लोगों के पास बचे हुए रिसोर्सेस थे, लोग दान कर देते थे गुजरात सभा को। सो लोग यूनाइटेड फोर्स की तरह खड़े रहे अंडर द लीडरशिप ऑफ नरहरि पारेख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक मेजर टैक्स रिवॉल्ट हुआ। हर एक कास्ट, हर एक क्रीड के लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट किया गया। लीडरशिप में मेन थे सरदार पटेल और उनके साथी, और उन्होंने कहा कि ये टैक्स है, इसको स्क्रैप किया जाना चाहिए। इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे गुजरात सभा, और गांधी जी इसके स्पिरिचुअल लीडर थे। खेड़ा पीसेंट्स को साथ मिला अहमदाबाद और बड़ोदरा के गुजरातियों, पर ये गुजरात का ही स्ट्रगल एक लोकल स्ट्रगल की तरह रखा इसको। सरकार का बड़ा सीधा फंडा था कि अगर टैक्स नहीं पे किया जाता तो प्रॉपर्टी सीज कर ली जाए, लेकिन फार्मर्स ने सीधे बोला कि हमारी प्रॉपर्टी सीज करनी है, उससे अच्छा हम दान दे देंगे गुजरात सभा को। एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट था, बहुत डिसिप्लिन प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा पीसफुल था। लोगों ने बहुत करेज दिखाई, बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान वाले लोग थे जो अपनी मांगों को लेके खड़े रहे। नहीं तो अपनी मांगों को लेके भी खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है सरकारों के आगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन लोग एक साथ जुटे रहे। इवन जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट भी कर लेते थे, तो सरकार को वो प्रॉपर्टी आगे बेचनी पड़ेगी। तो जो बेचता था उसका बायकॉट स्टार्ट किया जाता था। तो इस पूरे बैकग्राउंड में ऐसी सिचुएशन हो गई बहुत पीसफुल तरीके से कि गवर्नमेंट को एक एग्रीमेंट पहुंचना पड़ा, जिसमें उस साल के साथ साथ अगले साल का भी टैक्स को सस्पेंड किया गया, और जो भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की गई थी उसको रिटर्न किया गया। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट था। इस मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट लीडर थे, जैसे सरदूल सिंह कवीशर, जो कहते थे कि इस पूरे मूवमेंट को अलग अलग पार्ट में इंडिया के ले जाया जाए, लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, ये गुजरात तक ही लिमिटेड रहेगा मूवमेंट, और ये खेड़ा के लोगों तक ही रहेगा। 22 ऑफ मार्च 1918 में स्टार्ट हुआ और ये जून तक चला, 5 ऑफ जून 1918 में फिनिश हुआ। तो 5 जून को ये फाइनल इसका रेजोल्यूशन निकला ऑफ 1918, मार्च में स्टार्ट हुआ। तो ये जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई थी, लोगों ने मिलके ये इंश्योर किया कि जिससे कॉन्फिस्केट की गई थी उसी ओनर के पास पहुंचे। जिसने भी खरीदी थी उसको वापस करने के लिए पुश किया गया, और ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम बायर्स के साथ खड़े हैं, लेकिन लोग उनके अगेंस्ट में खड़े थे, और एक बहुत ही अच्छा सोशल मूवमेंट सामने निकल के आया। इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करें, इसके सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स में महात्मा गांधी आएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल लीडर थे, गाइड कर रहे थे। देन सरदार पटेल, जो कि ग्राउंड में थे एज अ प्रॉपर लेफ्टिनेंट। फिर इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बांकेर, महादेव देसाई, नरहरि परेख, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो कि ग्राउंड पे थे, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और इन्हीं की गाइडलाइंस में पूरा मूवमेंट बना और बहुत अच्छे तरीके से लड़ा गया। ये सबसे खास बात इसकी थी, इसके लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एक यूनाइटेड फ्रंट। तो एक सवाल है जो आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं कि क्या रीजन था गांधी जी ने सत्याग्रह अनाउंस किया ऑन खेड़ा। पहला है, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्राउट, और दूसरा है, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, या डी नाइदर 1 नॉर 2। तो ये था वीडियो खेड़ा पे। ऐसे ही बहुत सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आते रहेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। ऐसी और सारी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी को। थैंक यू एवरीवन।